मान लो उस तरीके से यूज होता है। सही है। आप मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा। सही है। मैं यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे क्या है, 11। 11 है। ये 11 कंडीशन है। सही है। ये 11 कंडीशन है। सही है। और यहाँ पे मैं इसको जरा पहले ये वाला चला के दिखाता हूँ। सही है। ये चलता है या नहीं चलता। चला ये? नहीं चला ना। वाइल लूप चला नहीं, क्योंकि क्या क्या हुआ, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, वहीं पे ही लूप खत्म हो गया। लेकिन डू वाइल क्या करेगा, अगर मैं डू वाइल में लिखूँ ना इस तरीके से, मैं वेरिएबल बनाता हूँ आई, इसी को आई को ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ डू वेरिएबल, हम इसी को ही ले लेते हैं, आई को ही ले लेते हैं, बनाते नहीं दूसरा, आई को ही ले लेते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग आई। एक ही बना हुआ है, और कहाँ है? वो अपने ब्लॉक के अंदर, अपने अंदर है। तो वो ग्लोबल नहीं है, वो अपने ब्लॉक के अंदर है, तो कुछ ब्लॉक और वो पता है ना, लोकल, लोकल और ग्लोबल अपने ब्लॉक के अंदर है। बाहर नहीं। लोकल वो नहीं कर सकते, ग्लोबल को हर जगह कर सकते, लोकल को सिर्फ फंक्शन के अंदर तक कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के अंदर तक ही यूज होते हैं। ग्लोबल जो होते हैं वो ऑल ओवर तो फाइल यूज हो रहे होते हैं। सही है। अब यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट लगाता हूँ आई प्लस प्लस, और उसके बाद नीचे अब यहाँ पे कंडीशन आएगी वाइल, और यहाँ पे कंडीशन आएगी कि आई जो है लेस देन इक्वल होना चाहिए 10 के। सही है। तो ये स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है, पहले कंसोल कर रहा है, फिर बाद में अब देख रहे हैं कि कंडीशन है या नहीं, यानी कि काम तो पूछा नहीं, पहले कर दिया और फिर गड़बड़ करके बैठे हो। सही है। इस तरीके का काम है। तो ये क्या करेगा, आई क्या है, 11। इसने शुरू में कंडीशन को देखा नहीं, क्या किया, कंसोल कर दिया, और फिर कंडीशन पे आया, देखा कंडीशन गलत है, तो क्या होगा, आई के लो, फिर खत्म हो गया। लेकिन ये कि एक बार लाजमी प्रिंट हुआ। सही है। तो अब मैं यहाँ पे इसको मैं ट्रांसफाइल करता हूँ टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में, और फिर इसको मैं रन करा देता हूँ। देखा, एक बार इसने लाजमी चलाया। अब इसका वर्क फ्लो किस तरीके से, सबसे पहले वेरिएबल आ गया, बाहर ही बनता है। सही है, ये हमने बनाया हुआ है। सही है। एक काम करता हूँ, मैं बना देता हूँ एक नाम से लेट, ये बना देता हूँ, ये बराबर है क्या आ गया। सही है। यहाँ पे मैं जे को डाल देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, ताकि जे डाल दें। यहाँ पे आ गया जे। ठीक है। ये आ गया। सही है। तो क्या करेगा, पहले वेरिएबल आ गया, बाहर बनता है। सही है। फिर उसके बाद ये कंट्रोल करेगा, वेरिएबल करने के बाद ये कंट्रोल करेगा, फिर उसके बाद कंडीशन देगा। अगर कंडीशन क्या है, 11 है, कंट्रोल कर दे, फिर उसके बाद कंडीशन देगा, जे की वैल्यू क्या है, 11। ना 11 छोटा होता है 10 से, ना बराबर होता है, यहीं पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। और फिर लोग क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन क्या हुआ, एक बार लाजमी चला, एक बार लाजमी चला लूप। सही है। तो इस तरीके से इस वाइल का यूज होता है। ठीक है। ये काम हो, ये फर्क है वाइल लूप में, वाइल लूप में। सही है। वाइल लूप क्या होता है, अगर कंडीशन उसको शुरू में फॉल्स मिल जाती है तो वाइल लूप वहीं पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन do while क्या करता है, भले कंडीशन फॉल्स हो, लेकिन एक बार वो लास्ट में चलाता है वैल्यू को, एक बार लास्ट में प्रिंट कर देता है। 11 इसने प्रिंट किया, भले यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, 11 है ना, जे के अंदर 11 है। अब 11 ना तो सबसे छोटा होता है, ना ही बराबर होता है। लेकिन क्या है कि स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है, पहले कंडीशन फिर कंडीशन चेक करें, तो क्या हुआ, भले कंडीशन फॉल्स हो, लेकिन दो while लूप क्या होगा, एक बार लाजमी रन होगा। वाइल क्या होगा, अगर वाइल को शुरू में कंडीशन फॉल्स में जाओगे तो वहीं पे वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। लेकिन दो वाइल क्या होता है, भले कंडीशन फॉल्स हो, लेकिन एक बार वो लाजमी रन कराएगा। जैसे 11 है, इसने पहले रन करा दिया, फिर कंसोल डॉट लॉग कर दिया, फिर उसके बाद इसने आगे कंडीशन देखी, अगर कंडीशन ट्रू होती तो फिर ये इंक्रीमेंट करता, वैल्यू 12 हो जाती। लेकिन कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। फॉल्स हुई, 11 11 11 ना तो 10 से छोटा होता है और ना ही 10 से बराबर होता है, क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स, लूप खत्म। चलो अगर यहाँ पे 11, चलो एक होती ना, एक प्रिंट कर देता। सही है। वर्क फ्लो क्या है इसका, एक होती, वन प्रिंट किया, फिर उसके बाद देखा वन छोटा है 10 से, आगे का काम चलाएगा। सही है। वन छोटा है 10 से, फिर क्या करेगा, वैल्यू इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा, फिर 2 को प्रिंट कराएगा, 2 देगा, फिर 2 को प्रिंट कराएगा, फिर 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, इस तरीके से वो चलता है। फिर do while लूप में क्या होता है, पहले क्या करते हैं, वेरिएबल को देखते हैं, वेरिएबल बाहर ग्लोबली बनता है, फिर उसके बाद कंसोल करता है, फिर उसके बाद वाइल लूप, दो वाइल लूप कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर आगे का काम स्टार्ट करेगा, कंडीशन ट्रू हुई, फिर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि वैल्यू में एक प्लस कर देगा, फिर 12 हो गई। सही है।
देख भाई वाइल लूप का वर्क फ्लो क्या है, पहले वेरिएबल ग्लोबल बनता है ग्लोबल, सही है। फिर उसके बाद अंदर का सिंटेक्स में होता है वेरिएबल बनेगा, फिर ये कंसोल डॉट लॉग करा देगा। फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, सही है। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, फिर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वैल्यू को इंक्रीमेंट करके दोबारा रन कर लो, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वहीं पे ही खत्म हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेप 1 होता है हमारे पास, स्टेप 1 हमारे पास होता है वेरिएबल इनिशियलाइज, सही है। और स्टेप 2 होता है हमारे पास प्रिंट द वैल्यू, सही है। प्रिंट द वैल्यू, प्रिंट कराना है ना, कुछ भी काम कराना। रन द कोड लिख देता हूँ, कोड को रन करना, सही है। रन द कोड, ठीक है, कोड को रन कराना। उसके बाद तीसरा होता है स्टेप 4 हो गया, ओ सॉरी 3 हो गया, चेक द कंडीशन, सही है। ट्रू ही तो चलेगा, आगे और चलेगा, नहीं तो फॉल्स है। फिर उसके बाद चौथा स्टेप क्या आ गया हमारे पास, इंक्रीमेंट कराना या फिर डिक्रीमेंट कराना। दो काम कर सकते हैं ना, या तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चल ये पर कर ले भाई, ये बाद में करेंगे क्वेश्चन मार्क, टर्नरी ऑपरेटर के लिए यूज होता है, फिर उसका काम नहीं है, सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो उसको। अगर हुआ उसके अंदर हुआ स्टेप में तो मैं बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। सही है, ये इसके चार है, ठीक है। पहला क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइज, दूसरा रन द कोड, तीसरा कंडीशन चेक करना, और चौथा काम, और चौथा काम क्या है, इंक्रीमेंट करना या फिर डिक्रीमेंट करना वेरिएबल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, सही है। और इसका क्या है, इसका भी मैं स्टेप दिखा देता हूँ, सही है। यहीं से कॉपी कर, और इसके स्टेप किस तरीके से हैं, सही है। दूसरा, ये तीसरा, इसका क्या है, पहला वेरिएबल इनिशियलाइज, दूसरा कंडीशन चेक, तीसरा कंडीशन चेक करने के बाद कोड को रन करा देना, चौथा दोबारा से लूप चलाना और वैल्यू को इंक्रीमेंट करना या फिर डिक्रीमेंट करना, ठीक है। ये चलता है, ये इसके बाद थोड़ा। और वाइल लूप का तो पता ही है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, इसका बेसिकली इस तरीके से होता है, सही है। अब आ जाते हैं फॉर ऑफ लूप पे, सही है। फॉर ऑफ लूप किसका होता है, अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को या एरे की वैल्यू को, किसी भी string या एरे की वैल्यू को लाइन बाय लाइन प्रिंट कराना हो तो हम किसका यूज करते हैं, फॉर ऑफ लूप का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर ऑफ लूप, किसी स्ट्रिंग या एरे के एलिमेंट को लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाने के लिए फॉर ऑफ लूप का यूज होता है, ठीक है भाई, सही है। अब यहाँ पे मैं एरे बना देता हूँ एक ऊपर से, कोई कॉपी करते हैं, वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं, ठीक है। तो तीसरी वैल्यू जो है दोबारा से आउटपुट हो जाएगी, यानी कि दोबारा से चल जाएगी। तो इसके बाद चौथी वैल्यू आएगी, फिर चौथी वैल्यू भी दोबारा, चौथी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा से एडेड होगा, दोबारा चल जाएगी, दोबारा वैल्यू चल जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा से एडेड होगा वैल्यू, पांचवी वैल्यू है, पांचवी वैल्यू फिर एक्स के अंदर आएगी, फिर उसके बाद दोबारा से कुछ चल जाएगा। उसके बाद दोबारा से जो एडेड होगा दोबारा चलेगा, छठी वैल्यू जो है वो एक्स के अंदर आ जाएगी, उसके बाद वो कंसोल डॉट लॉग की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। मतलब कि फॉलो इस तरीके से होता है कि जितने एलिमेंट्स है ना वो उनको सारों को प्रिंट करके फिर खत्म होता है, यानी कि वही होता है ना,
शादी में लड़की वाले सबको खाना खिलाने के बाद खाते हैं ना, उसी तरीके से ये भी खाओ। जब तक ये फॉर ऑफ लूप है ना, जब तक ये सारे वाले प्रिंट नहीं करा देते ना, ये चैन से नहीं देते, तब तक ये खत्म नहीं होता। जब तक ये सारे वाले प्रिंट ना करा दे तब तक ये खत्म नहीं होता। सही है। कॉलेज भी वही काम करता है। हाँ, तो वही काम करता है कॉलेज भी। सही है। तो उसके जरिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर और लूप। अब क्या क्या करेगा, सारी की सारी वैल्यू को एरे के अंदर लाके प्रिंट करा देगा। सही है। तो अब जरा मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंपाइल कराता हूँ। सही है इसको। इसी तरीके से होता है क्या। क्या कराना है, क्या वैल्यू हटानी है कोई, वो भी करा के दिखा रहे हैं। सही है। प्रिंट कर दिया इसने, पाइनएप्पल, बनाना, ऑरेंज, पीच, गावा। सही है। चलो, तुम बोल हो ना उस तरीके का काम कराना। सही है, वो भी हम करा सकते हैं कि अगर कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ना ऑरेंज तक बस प्रिंट, ऑरेंज के बाद प्रिंट ना हो। ब्रेक कीवर्ड का यूज होगा। अब उसके लिए कंडीशन क्या लगेगी। सही है। कंडीशन नहीं, ब्रेक करना है मुझे, 3 के बाद प्रिंट नहीं कराना। सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एक्स अगर बराबर हो किसके, ARR लोग 3 के, जो भी इंडेक्स, जो भी वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है वैल्यू की, वैल्यू आ रही है क्या, 2। सही है। 2। सही है। देख रहे हैं। सही है। तो क्या करो तो क्या करो, यानी कि 2 नहीं, देख 3 पे जैसे ही आता है, 3 यानी कि बीच पे जैसे ही आता है, तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो लूप को। सही है। यानी कि 3 तक प्रिंट कराना है, तो 3 पे, तो बीच पे लाके हमें ब्रेक कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रेक। सही है। नहीं तो फिर कंसोल कर दो किसको, एक्स को। सही है। अगर जैसे ही वैल्यू उसकी उसके बराबर पीच नहीं आती। सही है। पीच पे जब तक नहीं आता तब तक क्या होगा, 3 वैल्यू प्रिंट करानी है मैंने। तो जब तक पीच पे नहीं आता तब तक लूप क्या रहेगा, चलता जाएगा। जैसे ही पीच पे आया क्या होगा, लूप खत्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको रन करा के दिखाता हूँ। सही है। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ट्रांसपाइल करता हूँ, यानी कंपाइल करता हूँ, रन करा देता हूँ। सही है, देख सकते हैं। सही। लाइट लगा दो। हाँ, जल्दी चलिए। अब टाइम चेंज हो गया है, 8 बजे बजे आपको भाई ये 10 साढ़े 10। हाँ, पक्का। चल अब तू रात को बैठ के पढ़। 8। तो सही है, इस तरीके से फॉरवर्ड का यूज होता है। अब मैंने बोला कि यार इसको तो हम स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं। सही है। अब स्ट्रिंग में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मैं बता देता हूँ कि ये क्या करेगा, पता है, स्ट्रिंग को भी हम इस तरह फॉरवर्ड के जरिए यूज कर सकते हैं। क्या करेगा, स्ट्रिंग के हर एक अल्फाबेट को लाइन बाय लाइन प्रिंट करके देगा। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट str ऑफ। सही है, इस तरीके से लिखेगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है। हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और मैं यहाँ पे आप इसको फॉर ऑफ के जरिए चलाता हूँ, फॉर लेट वाई, वाई कर देता हूँ। सही है। वाई ऑफ किसके, STR ऑफ के। इससे क्या होगा, जैसे जैसे आइटरेट होता जाएगा ना, हर एक अल्फाबेट इसका वाई के अंदर स्टोर होगा। जैसे फर्स्ट टाइम आइटरेट हुआ, पहला वर्ड क्या है, एच इसके अंदर आ गया, और फिर क्या हो गया, एच कंसोल हो गया। ठीक है। और फिर एच कंसोल हो गया, और फिर दोबारा आइटरेट हुआ, ई आया, दूसरी वैल्यू होगी, ई आई, दूसरी वैल्यू उसके अंदर आ गई, फिर दूसरी वैल्यू उस तरीके से, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, छठी आई, जितनी वैल्यू होंगी ना तब तक चलाता रहेगा। और जैसे ही जब तक वैल्यू होंगी ना तब तक ये आइटरेट करता रहेगा। सही है। लेकिन अगर हमें कंडीशन लगा के वेस्ट करना हो तब भी हम कर सकते हैं। सही है। तो क्या करेगा, ये सारे वर्ड को एक एक लाइन में लाके प्रिंट कर देगा। यानी कि फॉर लूप तब तक चलता है जब तक उसके अंदर अल्फाबेट कुछ भी एलिमेंट हो, तब तक उसको रन करता रहता है। हाँ, जब तक उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ना तब तक वो रन करता रहेगा। क्या, एक एक लाइन में प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग के हर एक एक एलिमेंट को भी वन लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा, और एरे के भी हर एक एक एलिमेंट को लाइन प्रिंट करेगा। ऐसे लाइन बाय लाइन मानी कि अभी मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ। हाँ, और यहाँ पे इसको रन करा देखो, हेलो स्पेस के लिए अलग लाइन आई,
एरे में करके तो दे रहा है बेटा, इसका ये हर एक एलिमेंट तो है। कॉमा आता है ना, एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम। आइटम क्या हुआ, हर एक आइटम क्या हुआ, एलिमेंट हुआ ना, तो बस इस चीज के लिए फॉर ऑफ का लूप आता है। अब आता है फॉर इन लूप के लिए, कि फॉर इन लूप क्या करता है। हाँ, फॉर इन लूप कोई भी for उसका हो, स्ट्रिंग हो, array हो, उसका हमें इंडेक्स लागू हो, फॉर ईच के जरिए। हाँ, अबे इंडेक्स हो तो खाली है इसका होता है, 10 का बोल दो क्या, तो 10 बार करेंगे उसको, लूप लगाएगा ना। यहाँ पे हम फॉरिन के जरिए लगा सकते हैं। मैं लगा देता हूँ लेट फॉरिन का, फिर डेफिनेशन लिख देता हूँ, सही है। अब आ गया फॉर इन लूप, किसी स्ट्रिंग या एरे के इंडेक्स को लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाना तो हो तो हो तो फॉर इन लूप का यूज करते हैं। फॉर इन लूप का यूज होता है, ठीक है, सही है। आप यूज किस तरीके से करते हैं, सिंटेक्स फॉर ऑफ की तरह है, बस क्या होगा, ऑफ की जगह इन आ जाएगा बस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर, हम इसी वेरिएबल को ही करते हैं, ठीक है, जो ऊपर बना हुआ है ना, सही है। दूसरा नहीं बनाते, ऊपर बना है, सही है। पहले एरे को करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लेट एक्स लेट एक्स इन ARR लूप 3। ये क्या करेगा, अब उसके हर एक एक एलिमेंट के इंडेक्स को लाइन बाय लाइन प्रिंट करा के दे देगा, सही है। काम बिल्कुल फॉर की तरह, बस क्या करता है, फॉर वैल्यू प्रिंट कर देता है, फॉर वैल्यू के लिए यूज होता है, वैल्यू हाइलाइट करता है, और ये खाली उसका इंडेक्स प्रिंट करता है, इन्यूमरेशन करता है। इसकी एक वीडियो है थापा की, वो देखियो, सही है। यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफाइल करता हूँ। देखा, 1 0 1 2 3 4 5, सही है। सारी उसने प्रिंट का एरे है ना, एरे को किया, कितनी है, 5 है ना, तो 0 1 2 3 4 5। आइट्रेशन क्या होती है, किसी भी एरे या स्ट्रिंग की वैल्यू को, किसी भी एरे की वैल्यू को लाइन बाय लाइन प्रिंट कराना, किसी भी एरे की वैल्यू को लाइन बाय लाइन प्रिंट कराना आइट्रेशन होती है। और किसी भी इंडेक्स को लाइन बाय लाइन पर यानी कि प्रिंट कराना हो, जिसके कहते हैं इनोपरेशन, वो आइट्रेशन में शामिल नहीं होती। आइट्रेशन में क्या शामिल होते हैं, एक एरे के हर एक एलिमेंट को लाइन बाय लाइन प्रिंट कराना, वो आइट्रेशन के अंदर आता है। लेकिन अगर किसी एरे के हर एक एलिमेंट का इंडेक्स प्रिंट कराना, वो आइट्रेशन नहीं कहलाती। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ आइट्रेशन की। एरे स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं, टास्क में कर लेगा, तो स्ट्रिंग के एलिमेंट को लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाना आइट्रेशन होता है, ठीक है। यानी कि एलिमेंट, यानी कि स्ट्रिंग के एलिमेंट को, यानी कि वैल्यू को लाइन बाय लाइन, हर एक वैल्यू, हर एक एलिमेंट को लाइन बाय लाइन प्रिंट कराना, ये एडिशन के अंदर शामिल होता है। लेकिन इंडेक्स को प्रिंट कराना वो एनुमरेशन के अंदर शामिल होता है, सही है। पापा की वीडियो देखते उसमें गाली अभी क्लास है, ठीक। ठीक है, चीज में शामिल होता है एनिमेशन भी, क्या दे रहा है, इंडेक्स दिया है इसमें, सही है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 0 1 0 1 2 3 4 5 6।
अब उसी तरीके से हम स्ट्रिंग वाले को भी करवा देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लेट वाई इन str o। सही है, अभी ये क्या करेगा उसके, सही है, str o। हाँ, इसके लिए हमें उसकी टाइप जरा ऐनी रखनी पड़ जाती है जब हम स्ट्रिंग के जरिए करते हैं ना। एक मिनट में दिखाता हूँ, अगर हम इसको clg करते हैं वाई, जब हम स्ट्रिंग के जरिए कर रहे होते हैं ना तो हमें इसकी टाइप ना एक्सप्लिसिट करवानी होती है एनी, ठीक है। इससे क्या होगा, एरर चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ऐसे एनी हटा दूँ ना, ये क्या करता है, क्योंकि अब स्ट्रिंग टाइप है ना, अब ये किसमें दे रहा है, नंबरिंग में दे रहा है, सही है। तो उस चक्कर में हमें इसको एनी कंसिडर करना पड़ जाता है, क्योंकि वाई की वैल्यू जा कैसे रही है, इसके अंदर वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। देख, स्ट्रिंग तो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है, तो उसके अंदर कोई object नहीं होती, वो इंडेक्स देता है, लेकिन उसकी टाइप कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती। एरे की टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। के अंदर की भी होती है और वैल्यू भी होती है। की क्या होती है, की क्या होती है, की उसके एलिमेंट का इंडेक्स, हर एक एलिमेंट के, हर एक एलिमेंट का इंडेक्स, आइटम का इंडेक्स उसकी की होती है, और वो एलिमेंट वैल्यू होती है, सही है। लेकिन स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, स्ट्रिंग की डेटा टाइप स्ट्रिंग ही है। तो इसलिए ये नंबरिंग में नंबर में करके दे, तो इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है, लिखा है ना, राइट एंड साइन फॉर फॉर इन स्टेटमेंट मस्ट बी टाइप एनी एन ऑब्जेक्ट और अ टाइप पैरामीटर बट टाइप स्ट्रिंग। टाइप स्ट्रिंग नंबर कैसे देगा, नंबर तो दे नहीं सकता वो, टाइप स्ट्रिंग नंबर तो दे नहीं सकता है, तो इसलिए हमने उसकी टाइप कंसीडर करवा दी एनी, यानी कि कोई भी टाइप हो, सही है, कोई भी टाइप पे वर्क करा लो, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एरर चलेगी और यहाँ पे अब इसका इंडेक्स प्रिंट होगा, कितने इंडेक्स कितने आएंगे इसके, इंडेक्स कितने आएंगे, कहाँ तक आएगा, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स कहाँ से, तो कितने आएंगे, क्या, क्या ही आएगा, क्या ये क्यों गिनेगा भाई, नहीं वो तो स्क्रीन के अंदर है ना, ठीक है सर, ये तो स्ट्रिंग होती है, कहना है सही है। सही है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। तो किसी भी उसका एरे का ऑब्जेक्ट का की प्रिंट करानी हो, इंडेक्स प्रिंट करानी हो, तो कौन सा लूप यूज होता है, फॉर इन। अच्छा एक बात बताऊं, फॉर इन के जरिए हम उसकी वैल्यू, एरे की वैल्यू, एरे के एलिमेंट प्रिंट करा सकते हैं, पूछ कैसे, सोच सोच। हम एरे के, हर एक एलिमेंट को भी प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे कंसोल में और क्या डलेगा, सोच, कि उसका एलिमेंट प्रिंट हो जाए की बजाय, डॉट कहाँ से आ गया, उसका एलिमेंट प्रिंट हो जाए, किस क्या करेंगे उसके लिए, और इनके जरिए हम एलिमेंट को भी प्रिंट करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, याद कर, याद कर, लूप कहाँ से आ गया, नहीं नहीं, क्या क्या करेंगे, कर कर, लूप थ्री को क्या करेंगे, पहले लूप थ्री को, डॉट एक्स आता है, कर 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 कर, याद कर, क्या है, लूप थ्री, हाँ लूप थ्री, और ये आएगा, आइए, हाँ देखो इससे क्या होगा, ये उसका इस तरीके से इंडेक्स उठा के लाएगा, सही है, सही है, उस तरीके से वैल्यू उठा के लाएगा और क्या करेगा, बार बार लाइन पे लाइन वैल्यू को प्रिंट करा देगा, और इनके जरिए हम वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, देखा, एप्पल आ गया, गावा आ गया, पीच आ गया, देखा, सही है। अब अगर मैं, क्या, वो तो नंबरिंग है ना, वो किसकी है ना, वो तो, चल अब मैं दोबारा इसको हटा दूँ, सही है, इसको मैं हटा देता हूँ, सही है, एक से ठीक है। अब मैं दोबारा इसको करता हूँ, ठीक है, ये ऐसा नंबर, देखा, तो इस तरीके की होता है। अब यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वही, कर कर क्या करेंगे, कर, हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसके इंडेक्स
इंडेक्स आएगा ना, यहाँ पे इंडेक्स आता है, इन है ना, इन यानी कि इंडेक्स देगा। तो क्या करेगा एसटीआर, और उसका इंडेक्स के हिसाब से उसकी वैल्यू को लाके दे देगा। गेट करना हो तो हम इस तरीके से कर देना, सही है। तो उसकी हर एक एलिमेंट को लाइन बाय लाइन प्रिंट करा देगा। प्रिंट कराने का काम हम फॉर के जरिए भी कर सकते हैं, फॉर लूप के जरिए भी कर सकते हैं, फॉर ऑफ के जरिए भी कर सकते हैं, फॉर इन के जरिए भी कर सकते हैं, डॉट फॉर ईच के जरिए भी कर सकते हैं। देख वैल्यू किस तरीके से प्रिंट देगा, प्रिंट करके दे दिया ना इसने। सही है, तो इस तरीके से भी काम उसका करा सकते हैं, ठीक है। और दोबारा इसको नॉर्मल कर देगा, ठीक है, नॉर्मल कर देना, सही। और यहाँ पे फाइल ट्रांसफायर करा दें, और फिर अब हम रन करा देना, सही है। तो यहाँ पे हमारे लोग के टॉपिक भी खत्म, ठीक है। ये लोग का पढ़ना था, सारे कॉन्सेप्ट लोग हो गए, आप बाकी फंक्शन करने, सही है। लोग के कॉन्सेप्ट भी अब क्लियर हो गए, ठीक है। और इन लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑफ लूप का यूज हम क्यों करते हैं, वही सामने पड़ेगा। पूरी पर सही से सही है। तो अब लोग अपने अगली क्लास में क्या सीखना होंगे, फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं, ठीक है।